Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, I am gonna sharing with you my last 10 days strategy for science, math and social science. एंड मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि मैं अपने लास्ट 10 डेज़ में क्या क्या करूँगी, और ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। जैसे मैं कंप्लीट करूँगी अपने लास्ट 10 डेज़ में अपना सिलेबस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ में आप लोग कर सकते हो वन शॉट वीडियो। एंड वन शॉट वीडियो करने का मुझे लगता है अभी वक्त नहीं है। आप सबसे पहले 14 डेज 14 चैप्टर वीडियोस कंप्लीट करो शोभित भैया की, या फिर आपको कहीं और से अच्छा समझ में आ रहा है तो वहाँ से आप अपनी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और रिवीजन भी तुम्हारा हो जाएगा इससे। तो 14 डेज 14 चैप्टर मैं कर रही हूँ स्पेशली। एंड अगर नोट्स की बात है कि हम अब समझें या फिर नोट्स प्रिपेयर करें, मेरे हिसाब से आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो फिर लेक्चर पे फोकस करो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। मैथ में एक बार को तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जब लेक्चर चल रहे हैं, बट अगर तुम साइंस के नोट्स अब बनाओगे, एसएसटी के नोट्स बनाओगे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा तुम ना अपने जो भी नोट्स वगैरह है वो प्रिंट आउट निकलवा लो। हाँ, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, बट इससे तुम्हारा टाइम जो है वो बच जाएगा, और टाइम को इससे यूटिलाइज़ करो। जल्दी से लेक्चर ख़त्म करो, फिनिश करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव ऑन कर जाओ ना। एंड अब तुम फिर लेक्चर के बाद नोट्स प्रिपेयर करोगे, नोट्स में टाइम लगेगा। इससे अच्छा तुम अपने नोट्स ना बना के उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं इसी तरह से करने वाली हूँ, या फिर मेरे पास जो पुराने वाले नोट्स होंगे उनसे ही अपनी प्रिपरेशन कर लूँगी। बट इसमें ना क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, मतलब उनका बोर्ड में आने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लूँगी। एंड आप भी ना प्रिंट आउट निकलवा लेना, मतलब नोट्स बनाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। इसलिए बस प्रिंट आउट निकलवाओ, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और नोट्स में इतना ध्यान मत दो, तो तुम प्रिंट आउट निकलवा लोगे। एंड जहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ तुम्हें समझ में आता है, प्रशांत भैया से समझ में आता है वहाँ से करो, या फिर कोई और से टीचर से समझ में आ रहा है तो वहाँ से करो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बट तुम वहाँ से कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मर्ज़ी है ये सिर्फ। एंड अब ना मैं बात करूँगी कि तुम्हें बेस्ट बुक कौन सी लेनी चाहिए। ओसवाल की सबसे अच्छी बुक होती है, मतलब मैंने ये सजेस्ट करा है, अपनी हर एक वीडियो में सजेस्ट करा है। सबसे पहले तुम सैम्पल पेपर लगाओ। सैम्पल पेपर लगाने का ये बेस्ट टाइम है, मतलब जितना हो सकता है सैम्पल पेपर लगाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक कर सकते हो चाहो तो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना, मतलब 2-3 साल पुराने क्वेश्चन कर सकते हो। और सैम्पल पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी मोटी बुक करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अगर तुम सैम्पल पेपर कर सकते हो तो सैम्पल पेपर कर लो, उससे तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस बार न्यू पैटर्न से हमारे पेपर बन रहे हैं, तो इसलिए तुम पैटर्न समझ जाओगे। और मतलब एसएसटी का भी वही है, एसएसटी में भी जहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है ना वहाँ करो। ये ज़रूरी नहीं है तुम भेड़ चाल चलोगे कि यहाँ सब जा रहे हैं तो यहाँ करो। मुझे तो दिगराज सर से अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं दिगराज सर से पढ़ रही हूँ। इनके भी नोट्स मैं प्रिंट आउट निकलवाऊँगी। प्रिंट आउट मतलब थोड़े पैसे लगेंगे, बट मेरा टाइम तो बच ही जाएगा इसलिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमें पीडीएफ मिल जाती है नोट्स की, वहाँ से रिवीजन कर लो जब तक तुम्हारे प्रिंट आउट निकल रहे हैं। एंड मेरे पास आरएम बैच और अबे बैच के भी नोट्स थे, तो मैंने वहाँ से भी कर लिया अपना। एंड बस तुम जहाँ से कर रहे हो ना वहाँ से अपना बेस्ट लगा के करो। हमारे बोर्ड्स बहुत ज़्यादा
पास आ गए हैं एंड उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब सिर्फ लास्ट 10 डेज़ हैं। लास्ट 10 डेज़ में तुम्हें अपना बेस्ट लगाना है एंड बेस्ट लगा के तुम्हें अच्छे से अपने बोर्ड्स देने हैं। फर्स्ट मैथ का है तो अब से मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम डेज़ बचे हैं। तो अब तुम्हें मैथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड अभी सीरियस नहीं हो तो फिर कब सीरियस होगे। तो इसलिए प्लीज़ सीरियस हो जाओ अब, एंड सीरियस होने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से अपना टाइम टेबल बना के करो। एंड या आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बाय बाय।